हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीय भाग से द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ की कथा पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। कव्वे और उल्लू की कथा के कारण तीसरा तंत्र काकोलुकीयम कहलाता है। प्रस्तुत कथा एक खर नखर नामक शेर तथा दधिपुच्छ नामक गीदड़ की है। अपनी बुद्धिमानी से दधिपुच्छ खर नखर नामक शेर से अपनी रक्षा कैसे कर पाता है, इसी का विस्तार इस कथा में है। आरंभ करते हैं पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। हिंदी अर्थ देखें। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर निवास करता था या रहता था। एक बार वह भूख से व्याकुल होकर वन में इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखा और सोचा, नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, अवश्य इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है, अतः यहाँ पर निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत्किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। हिंदी अर्थ देखें। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। उसी समय जो गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ नामक सियार या गीदड़, वह वहां आ गया। स च यावत् पश्यति, वो जहां तक देखता था, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते थे, परंतु शेर के पैरों के निशान बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिख रहे थे। गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, लगता है इस गुफा के अंदर कोई सिंह है, तत् किं करवाणि, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, यह सोचकर वह गुफा से दूर हटकर आवाज देता है, भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी, समयः कृतोस्ति, यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब जब मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा
सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साध्विदम् उच्यते भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। हिंदी अर्थ देखें। अथ एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार गीदड़ की बातें सुनकर सिंह सोचने लगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, अवश्य ही यह गुहा हमेशा अपने स्वामी को आवाज देती है, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से यह आज आवाज नहीं दे रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, इस प्रकार कहा जाता है, भय से त्रस्त मन वालों के हाथ पैर ठीक तरह से कार्य नहीं करते, उनकी वाणी भी उनके अधीन नहीं रहती, पूरा शरीर घबराहट के कारण कांपता है। तदहम अस्य आवाहनं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। हिंदी अर्थ देखें। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, अतः मैं इसका आवाहन करता हूँ, इसका अर्थात गीदड़ का। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में अर्थात गुफा में प्रवेश करते ही मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। यह विचार करके उसने गीदड़ का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। शेर ने जैसे ही उच्च गर्जना की, उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि से पूरी गुफा गूंज उठी, मानो उसने शृगाल का आवाहन किया हो। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवन्। इस उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि आवाज से अन्य पशु जो वन में रहते थे वो भी डर गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमाना इमम् अपठत्, और गीदड़ भी वहां से दूर जाता हुआ इस प्रकार पाठ करने लगा। अनागतं यः कुरुते शशोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात अन्वय देखें पहले। यह अनागतं कुरुते शशोभते, यह अनागतं न करोति स शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता में कदापि विलस्य वाणी न श्रुता। अर्थात जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। पाठ का अभ्यास देखें। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसन्त्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम? खरनखरः। गुहाया स्वामी कः आसीत्? दधिपुच्छः शृगालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः? सूर्यास्तसमये। हस्तपादादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते भयसन्त्रस्तमनसाम्। गुहा केन प्रतिध्वनिता? सिंहस्य गर्जनेन। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? उत्तर होगा खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। दूसरा है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्?
उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अगला प्रश्न है श्रीगालः किम् अचिन्तयत्? उत्तर है श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। अगला प्रश्न है श्रीगालः कुत्र पलायितः? उत्तर है श्रीगालः गुहाया दूरं पलायितः। गुहा समीपम् आगत्य श्रीगालः किं पश्यति? उत्तर होगा गुहा समीपम् आगत्य श्रीगालः गुहायां प्रविष्टा सिंहपदपद्धतिं पश्यति। अगला है कः शोभते? उत्तर होगा यह अनागतं कुरुते स शोभते। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्तः रेखांकित है तो उससे प्रश्नवाचक बन जाएगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। अगला है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। किं नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। अगला है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। अगला है भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। प्रश्न बनेगा इसका भय संत्रस्त मनसां के क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अगला है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इसका प्रश्न बनेगा आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को अरेंज करना है। ये आगे पीछे दिए हुए हैं। पहला वाक्य होगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। दूसरा होगा सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। तीसरा होगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। चौथा वाक्य होगा गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। पांचवा होगा दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। अगला होगा सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। अगला होगा दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उन्हें लिखना है। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। पहला है एकां और दूसरा है महतीं। अगला प्रश्न है तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम्। यहाँ पर अहम जो शब्द पद है तद अहम, इसमें अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो खर नखराय सिंहाय अर्थात शेर के लिए। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे इसमें कर्ता पद कौन है तो इसमें कर्ता है त्वं। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते तो इसमें दृश्यते क्रियापद है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो यहाँ पर वने अत्र, इसमें अत्र जो है वो अव्ययपद है। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर मंजूषा के अंदर शब्द दिए हैं, इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्।
यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः न आसीत्। तस्य युक्तिः आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। अतः उक्तं सहसा विदधीत् न क्रिया। धन्यवाद।